हर पुरुष को इन 4 स्त्रियों से भूलकर भी प्रेम प्रसंग नहीं रखना चाहिए। नमस्कार प्रिय मित्रों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर सुनें। मेरे प्रिय मित्रों, आज की कहानी हम यही जानेंगे कि एक स्त्री पुरुष पर अपना प्रेम कब तक दिखाती है और कब उसे बीच में ही छोड़ देती है। ये कहानी है एक चंद्रवंशी राजा कुरवा का, जो पुत्र और इला के पुत्र थे। एक बार राजा पूर्वा और उर्वशी का प्रतीक्षित मिलन हुआ और राजा ने उर्वशी के समक्ष विवाह का प्रसंग रखा। उर्वशी ने राजा पूर्वा से विवाह करने के लिए कुछ ऐसी शर्तें रखी, और वो शर्तें इसलिए रखी कि जो उर्वशी थी वो एक स्वर्ग की अप्सरा थी, और अप्सराओं का कार्य तो आप जानते ही होंगे कि राजा इंद्र अप्सराओं से क्या करवाता था। अप्सराएं नृत्य कला और अपनी सुंदरता से लोगों को रिझाने का काम करती थी। उनका काम वैवाहिक बंधन में बंधना नहीं था। उनके कर्म एक आदर्श महिला से अलग थे और उनका काम किसी से प्रेम करना नहीं था। इंद्र जिसे भी मोहित करने का आदेश देता था और उसने अपने स्नेह से उसे मोहित कर लिया। उस अप्सराओं के हृदय में किसी के प्रति कोई स्नेह नहीं था। एक दिन जब राजा पूर्वा और उर्वशी की मुलाकात हुई तो राजा पूर्वा उर्वशी की सुंदरता पर मोहित हो गए। राजा पूर्वा ने उसी क्षण उर्वशी से विवाह करने के लिए कहा तो उर्वशी ने राजा को समझाया कि देखो, हमारा काम किसी से विवाह करने का या फिर किसी मर्द की पत्नी बनने का काम नहीं है। हम स्वतंत्र स्त्रियां हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमारे बिना नहीं रह सकते तो हम तुम्हारा मन रखने के लिए तुमसे विवाह कर लेते हैं, लेकिन कुछ हमारी शर्तें भी हैं। अगर तुम उन शर्तों को पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हारी साथ रहूंगी। अगर नहीं शर्तें पूरी कर पाई तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चली जाऊंगी। और फिर राजा ने पूछा कि तुम्हारी शर्तें कौन सी हैं? तो उर्वशी अप्सरा बोली, सुनो, पहली शर्त हमारी ये है कि आपकी सैया के अतिरिक्त मैं आपको कभी निर्वस्त्र नहीं देखूंगी। और दूसरी शर्त ये है कि मेरे यह 2 भेड़ के बच्चे हैं, हमारे साथ ही रहेंगे। इनकी सुरक्षा आपको हर समय करनी है। यदि मेरी दोनों शर्तों में से एक भी शर्त आपने तोड़ दी तो मैं आपको उसी क्षण छोड़कर मैं चली जाऊंगी। यह कोई प्रेम नहीं था, यह बस तकरार था। यह एक सौदा के समान था। राजा पूर्वा उर्वशी की सुंदरता पर मोहित हो गए। उन्होंने उर्वशी की दोनों शर्तें स्वीकार कर लीं। इसके साथ उर्वशी और राजा पूर्वा दोनों एक साथ रहने लगे। राजा को उर्वशी की दोनों शर्तें याद थीं, इसलिए वह बहुत सावधानी से काम करते थे। इसी तरह धीरे धीरे 4-5 साल बीत गए। इधर दूसरी ओर देवताओं को यह बात पता चली कि स्वर्ग की सबसे खूबसूरती अप्सरा मृत्यु लोक में राजा की पत्नी बनकर राजा के साथ रह रही है। देवता ये भी जानते थे कि उर्वशी ने राजा पूर्वा से 2 शर्तें भी मंजूर करवाई हैं। यदि उन दोनों प्रतिज्ञाओं को भंग किया तो उर्वशी स्वतंत्र होकर के स्वर्ग में लौट आएगी। यह सोचकर देवताओं ने उर्वशी के दोनों भेड़ के बच्चों को चुरा लिया। उन दोनों भेड़ के बच्चों को चुराकर आकाश में उड़ने लगे। फिर दोनों भेड़ के बच्चे जोर से चिल्लाने लगे। उस समय राजा पूर्वा और उर्वशी सो रहे थे। जब उर्वशी ने भेड़ के बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो उर्वशी ने राजा से कहा, महाराज देखो, कोई मेरे बच्चों को चुरा के ले जा रहा है। फिर राजा पूर्वा निर्वस्त्र अवस्था में ही भेड़ के बच्चों को बचाने के लिए भाग खड़े हुए थे। उन्हें इस बात का ध्यान तक नहीं रहा कि सैया से अलग कि उर्वशी उसे निर्वस्त्र देखेगी तो वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। जैसे ही राजा भेड़ के बच्चों को बचाने के लिए भागे, उसी समय
जोर से बिजली चमकी। उसके प्रकाश में उर्वशी ने राजा पूर्वा को निर्वस्त्र देख लिया और उर्वशी की प्रतिज्ञा भंग हो चुकी थी, इसीलिए वह राजा पूर्वा को छोड़कर स्वर्ग चली गई। इधर राजा जब वापस आए तो उन्होंने उर्वशी को घर में नहीं पाया। फिर राजा को समझ आ गया कि उसने उर्वशी दोनों वचन तोड़ दिए हैं, इसलिए वह मुझे छोड़कर चली गई। इधर उर्वशी के वियोग में राजा दिन रात दुखी रहने लगे। वह पागलों की तरह इधर उधर ढूंढता रहता था। उर्वशी ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। उसे लगा कि उर्वशी उसे छोड़कर कभी भी नहीं जाएगी, लेकिन यह तो सब गलत फहमी थी। राजा उससे प्रेम करते थे, इधर उर्वशी उससे प्रेम नहीं करती थी। राजा कई दिनों तक उर्वशी को ढूंढते रहे, लेकिन अप्सरा उर्वशी ने राजा पूर्वा की ओर मुड़कर नहीं देखा। वो अपने आप को उर्वशी की तरह छलावा महसूस कर रहा था। एक दिन उसे मानसरोवर के पास अप्सराओं के साथ उर्वशी विचलन करती हुई दिखाई दी। राजा ने उसके सामने बस यही प्रस्ताव रखा कि वह उसके पास आकर फिर से रहे, लेकिन उर्वशी ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और राजा से वापस जाने के लिए बोल दिया। कहा और समझाया कि महाराज, इन 4 बातों का हमेशा ध्यान रखना कि आप कभी दुखी नहीं रहोगे। नंबर 1, अप्सराओं की किसी के साथ मित्रता नहीं होती। मनुष्यों को स्त्री रूप में दिखने वाली ऐसी स्त्रियों से सावधान रहना चाहिए जो अभिनय करने वाली हों, वो धन के लिए कुछ भी करने वाली हों, जो दूसरे के हाथों की कठपुतली हों, जो स्त्री होकर मर्यादा का पालन ना कर पाए, जो स्वतंत्र तो हो। ऐसी नारियों का ऐसा प्रेम सिर्फ छलावा होता है। वे अपने कार्यों को बनाने के लिए दूसरे की जिंदगी से खेलती हैं। कहते हैं व्यापार में जैसे रिश्ते नाते मित्रता एक साथ अलग कर दिए जाते हैं, उसी तरह ऐसी नारियों का प्रेम सिर्फ व्यापार की तरह होता है। उनकी प्रशंसा भी झूठी होती है। प्रिय मित्रों, इधर उर्वशी दूसरी बात बताती है। हे राजा, जैसे अचानक आया हुआ अतिथि भोजन करने के बाद घर को त्याग कर चला जाता है, जैसे पक्षी फलहीन वृक्ष को छोड़कर चले जाते हैं, जैसे प्रजा शक्तिहीन और पराजित राजा को छोड़ के चली जाती है, उसी तरह वेश्याएं निर्धन और व्यक्तिहीन पुरुषों को छोड़कर चली जाती हैं। नंबर 3, इस संसार में सुखों दुखी लोगों को बातों से ही शांति प्राप्त हो सकती है। नंबर 1, एक संतान अच्छी। नंबर 2, पतिव्रता स्त्री। नंबर 3, सज्जन लोगों का संग पति के लिए पत्नी ही उपयुक्त होती है, जो मन वचन और कर्म से एक जैसी होगी, अपने कार्यों में निपुण हो, अपने पति से प्रेम करती हो और सत्य बोलने वाली हो, और ऐसी स्त्री को ही पत्नी माना गया है। अंत में मैं एक बात और बताऊंगी, इस बात को ध्यान से समझ लेना। तुम जिस वासना के भ्रमण जाल में फंसे हो, घूम रहे हो, ये कभी भी आपको सुख नहीं दे सकती। कहते हैं काम वासना के समान कोई रोग नहीं है, मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, क्रोध जैसी कोई आग नहीं है, और ज्ञान से बढ़कर इस संसार में सुख देने वाली कोई चीज नहीं है। उर्वशी के इस प्रकार समझाने पर राजा पूर्वा अपने नगर को लौट आए। प्यारे दर्शक बंधुओं, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य ये है कि नारी जाति को मैं अपमान नहीं करना चाहती हूँ, बल्कि ये बताना चाहती हूँ कि दोस्तों हर प्राणी में होता है, स्त्री हो या फिर पुरुष हो, हमें उन दोषों से दूरियां बनाकर रखनी चाहिए हमेशा, जिस वजह से मनुष्य को देखने का बोलने का नज़रिया भी बदल जाता है। प्यारे मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में अवश्य देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी ज्ञान चर्चा के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय खाटू।